दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं डिजी लॉकर के विषय में। तो डिजी लॉकर होता क्या है? डिजी लॉकर गवर्नमेंट द्वारा एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जिस पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल कॉपी के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया और आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर पर डाल रखा है, तो आप कहीं भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजी लॉकर से यूज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे डिजी लॉकर आईडी बनाएं और डिजी लॉकर पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे अपलोड करें। तो ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हम आपको आज ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको क्लियर कर देंगे। इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे आप अपने मोबाइल पर हैं तो वहां पे प्ले स्टोर में जाके आप डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल कर लें, या आप कंप्यूटर पे हैं तो यहाँ पे आप क्रोम को ओपन करें या कोई भी एक ब्राउजर ओपन करें और यहाँ पे लिखें डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जैसे ही आप लिख के ओके करेंगे तो आपको इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन मैसेज आएगा ऐसे सामने। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी जनरेट करनी होगी। तो पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पे हम चलते हैं, इंटर करते हैं डिजी लॉकर पे। आप digillocker.gov.in इसकी वेबसाइट है। आप ध्यान से देखें, आप चाहे गूगल पे लिखें या ना लिखें, आप लिख सकते हैं digillocker.gov.in। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिसपे आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है डिजी लॉकर की आईडी पर जा सकते हैं, डिजी लॉकर की साइट पर जा सकते हैं। अब हमें अगला काम करना क्या है? यहाँ पे जैसे डिजी लॉकर की साइट ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आपने पहले से डिजी लॉकर आईडी बना रखी है तो आपको साइन इन करना है। अगर आपने नहीं बनाया है और नई डिजी लॉकर आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ साइन अप ऑप्शन मिल रहा है, साइन अप पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाता है और इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। ध्यान दें, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके आधार बेस पर ही होगा। जैसा आपका आधार होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सारा डिटेल्स फिलअप होना है। अगर आपके आधार में डिटेल्स मिसमैच है और यहाँ पे जो डिटेल फिल हो रहा है वो मिसमैच है तो आप डिजी लॉकर पे आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इस फॉर्म को फिलअप करके देखते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करके देखते हैं और अब हम डिजी लॉकर आईडी अपनी जनरेट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले नाम भरते हैं। जो आधार कार्ड पर नाम हो, ध्यान दें वही नाम आप यहाँ पर भरेंगे। स्पेलिंग और सारी चीजें मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सब एकदम करेक्ट भरना चाहिए। अगर आपने कहीं कोई गलती कर दी है तो वो जो है गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका डिजी लॉकर आईडी जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए आप ध्यान दें, जो चीजें आप भरें यहाँ पे एकदम करेक्ट भरते हुए चले आए। तो जैसे सबसे ऊपर आपको नाम भरना है अपना पूरा जो आधार कार्ड में है, फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, पहले डेट भरनी है, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है, फिर अपना जेंडर चुनना है, आप मेल है फीमेल है अदर जो भी है आप फिलअप करें। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिलअप करें। फिलअप करने के बाद यहाँ 6 डिजिट पिन बनानी होगी आपको, अपने मन चाही 6 डिजिट की पिन बनानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे पिन बनाते हैं, पिन बना दे रहे हैं हम। और पिन को बनाने के बाद फिर अगला काम आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। तो अब यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी फिल करते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना होगा। तो हम अपना आधार नंबर फिल करते हैं। करेक्ट आधार नंबर फिल करने के बाद फिर हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो आधार से लिंक मोबाइल है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, लास्ट का 4 अक्षर, और उसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी मोबाइल पे आ जाएगा और उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो करेक्ट ओटीपी फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना अगला स्टेप आएगा और इस स्टेप में हमें सेट यूजर नेम, तो यहाँ पे अपना यूजर नेम बनाना होगा। ध्यान दें यहाँ पे वही यूजर नेम बनेगा जो यूजर नेम पहले नहीं बना है। अगर वो यूजर नेम इस पे किसी ने अपना बना रखा है तो वो यूजर नेम तैयार नहीं हो सकता। तो चलिए हम यहाँ पे एक यूजर नेम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूजर नेम तैयार कर लिए।
यूजर नेम तैयार करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो बता रहा है यूजर नेम विल बी सेंड टू, फिर यूजर नेम दे दिया यहाँ पे। अब ओके करते हैं तो अब एक मैसेज आता है यूजर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर देखना होगा कि हमारा डिजी लॉकर आईडी बना या नहीं। तो चलिए डिजी लॉकर आईडी आपकी बनके तैयार हो गई। अब अगर आपके पास आभा एड्रेस या आभा नंबर है तो उसको फिलअप करें, नहीं तो होम पर चले। यहां पे इस तरीके से आपके सामने डिजी लॉकर की पूरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब अगर आप इस पे अपना आधार कार्ड देखना चाहते हैं या आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है आधार कार्ड, तो यूआईडी ऑल स्टेट, फिर यहां पर ओटीपी करके ऑप्शन है। अब जैसे इस पे क्लिक करें तो एक ओटीपी जाएगा, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को हम जैसे ही यहां पर फिल करेंगे वो ओटीपी जो है फिल करते ही पूरा का पूरा, चलिए हम ओटीपी फिल करते हैं, ओटीपी आ गया तो ओटीपी फिल करते हैं। अब जैसे ही हम अपग्रेड करते हैं तो हमारा आधार यहां पर अपलोड हो जाएगा। तो 1 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आधार इस पे आ चुका है, आधार अपलोड हो चुका है। आप इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपका आधार कार्ड यहां पर शो होने लगता है। ये रहा आधार कार्ड और ये वेरीफाइड है। इस तरीके से पूरा नाम, एड्रेस, सारा डिटेल्स यहां पर मिल गया। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल हाई स्कूल का मार्कशीट हुआ, इंटर का मार्कशीट हुआ या ग्रेजुएशन, कोई भी इस तरीके का अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आपके पास आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आप अपलोड करें, उसके लिए हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, होम पे हम ऑलरेडी हैं, हमें क्या करना है, इशू डॉक्यूमेंट पे जाना है या सर्च डॉक्यूमेंट पे। तो जो डॉक्यूमेंट इशू है यहां पे दिखाई पड़ रहा है। अगर गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश का ही कोई डॉक्यूमेंट आप यहां पे अपलोड करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, अगर आपने यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रखी है या आपने जिस बोर्ड की पढ़ाई कर रखी है वो यहाँ पे स्टेट पहले चुन लें, किस स्टेट का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें किस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी चाहिए, एजुकेशनल कैटेगरी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करते हैं, जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट है तो हम एजुकेशनल कैटेगरी चुनते हैं। एजुकेशनल कैटेगरी चुनने के बाद फिर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। आप जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है उस बोर्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो हम नीचे देखते हैं यूपी बोर्ड कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो नीचे से बढ़ते हुए चले आए, देखिए कहीं यूपी बोर्ड दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो ये है ये यूपी काउंसिल का है, ये यूपी काउंसिल का है, तो यूपी काउंसिल का है। अब ये टेक्निकल का है, इधर देखें यूपी टेक्निकल का है, टेक्निकल बोर्ड का है। और फिर ऊपर की तरफ ऐसे ही बढ़ते चले आए, अगर आप तेजी के साथ जाएंगे तो आप चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे। अब यहां पे देखें जैसे ये है तो ये भी नहीं है, और ऐसे ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते आए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद करके आएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद देखिए यहां पे कहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े तो यहां पे देखिए ये है माध्यमिक शिक्षा परिषद। यहां पे आप हाई स्कूल और इंटर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आप 10th का अपलोड करना है तो 10th पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पे अपना आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करना होगा। तो अब यहाँ पे हम अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करते हैं। जो हमारा रोल नंबर है उस रोल नंबर को फिल करने के बाद अब ईयर सेलेक्ट करना होगा, कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया। तो चलिए हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करके और जैसे ही ओके करते हैं, अब गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट इशू होना चालू हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट भी अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे देखें
तो ये मार्कशीट आपको दिखाई पड़ेगी। एक मिनट वेट करें, ये देखिए हाई स्कूल का पूरा मार्कशीट डिजी लॉकर पर अवेलेबल हो गया। यहाँ से आप डिजी लॉकर से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इंटर का भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने डिजी लॉकर आईडी ओपन कर रखी है, तो हम डिजी लॉकर आईडी को बंद करना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करें। यहां नीचे लॉग आउट ऑप्शन आएगा, लॉग आउट करके फिर लॉग आउट कर दें तो डिजी लॉकर आईडी क्लोज हो गई। तो ये तो था डिजी लॉकर आईडी कैसे बनाएं और कैसे इसको क्लोज करें। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी डिजी लॉकर आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें, इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से डिजी लॉकर आईडी को अगेन लॉगिन किया जा सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले साइन इन ऑप्शन पर डिजी लॉकर की साइट को ओपन करके साइन इन ऑप्शन पे जाना होगा। फिर उसके बाद आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं या आधार यूजर नेम से। अगर आप जैसे आपको अपना आधार नंबर याद होगा या यूजर नेम याद होगा, जो भी याद हो वो आप यहां पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो अपना मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमको अपना यूजर नेम पता है या यूजर नेम भूल गए हैं, तो यूजर नेम भूलने के स्थिति में हम अपना आधार नंबर फिल कर देते हैं। तो आधार नंबर हमने फिल किया। फिल करने के बाद अब 6 डिजिट पिन भूल गए हैं। अगर आप पिन भी भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पिन करके यहां पे अगेन अपना आधार नंबर फिल करें। आधार नंबर फिल करने के बाद फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करें। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आपने कंप्लीट फिल किया, अगेन हमें क्या करना होगा, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक ओटीपी का मैसेज आएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपके आधार से रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी जाएगा और आप उस ओटीपी को जैसे ही फिल करते हैं, तो आप अपना एक नया यूजर बना पाएंगे। तो चलिए हम ओटीपी फिल करके देखते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद फिर हम यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से नया 6 डिजिट का पिन अपना जनरेट कर लेंगे। और 6 डिजिट का पिन जनरेट करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा यूजर आईडी फिर से लॉगिन हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या आप इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पे जरूर लिखें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप किस तरीके से उन समस्याओं से निकल पाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे और चैनल को ऐसे ही आप लोग लाइक करते रहे। थैंक यू सो मच।